सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख और मनमुख में अंतर। गुरुमुख एवं मनमुख संसार में ये दो प्रकार के मनुष्य हैं। गुरुमुख वे हैं जिन्होंने सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके उपदेशानुसार नाम भक्ति की कमाई में संलग्न हैं। इसके विपरीत मनमुख वे हैं जो सत्संगति से वंचित हैं और जो मन के परामर्श अनुसार जीवन की समस्त कार्यवाही करते हैं और सदा माया एवं माया के पदार्थों की प्राप्ति तथा शरीर इंद्रियों के तुष्टिकरण में ही लगे रहते हैं। गुरुमुख तो अपना लोक सुखी एवं परलोक सुहेला कर लेते हैं, जबकि मनमुख अपने दोनों लोक बिगाड़ लेते हैं। संतों के वचन हैं, गुरुमुख मनमुख दो हैं जग में, दोनों की मति न्यारी है। गुरुमुख गुर की आज्ञा माने, मनमुख मनमतिधारी है। गुरुमुख पल पल सुमिरन करता, दोनों लोक संवारी है। मनमुख माया पाछे धावे, दोनों लोक बिगारी है। अर्थात एक गुरुमुख सत्संगी पुरुष तथा एक संसारी मनमुख पुरुष की रहनी तथा उसके परिणाम में अंतर बतलाया गया है। आम संसारी मनुष्य यानी मनमुख पुरुष मन के कहने पर चलकर जीवन पर्यंत माया के सामानों तथा शरीर इंद्रियों के रसों के पीछे दौड़ता रहता है। फलस्वरूप जीवन भर दुखी, अशांत एवं परेशान रहता है। इसके विपरीत गुरुमुख सत्संगी पुरुष सद्गुरु के वचन मानकर नाम भक्ति की कमाई में संलग्न रहता है। फलस्वरूप सदा सुखी और आनंदित रहता है। सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन हैं, गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सन्मुख मनमुख बेमुखिया। गुरुमुख पुरुष सदैव सुखी रहता है, जबकि मनमुख सदैव दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुमुख सदा सद्गुरु के सम्मुख रहता है, अर्थात उनके वचनों का पालन करता है, जबकि मनमुख अर्थात मन के कहने पर चलने वाला व्यक्ति सत्पुरुषों के वचनों से सदा विमुख रहता है। मनमुख जीव केवल अपना यह लोक ही दुख में नहीं बनाता, अपितु अपना परलोक भी बिगाड़ लेता है। क्योंकि माया के पदार्थ और शरीर के सुख सुविधा के सामान आदि जिनके पीछे वह जीवन पर्यंत दौड़ता रहता है, अंत में सबके सब यहीं रह जाते हैं। इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं जाता
और साथ जाने वाली चीज प्रभु की भजन भक्ति की कमाई उसके पास होती नहीं। इस प्रकार वह अपना मानुष जीवन व्यर्थ कर देता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन हैं कि जब तक जीवित रहा कभी चेत कर प्रभु का स्मरण ना किया, अंततः मरकर मिट्टी में मिल गया। सतपुरुष फरमाते हैं कि परमात्मा से विमुख अज्ञानी मनुष्य संसार की आसक्ति में ही जीवन व्यतीत करता रहा और अपने अंदर मलिन संस्कार भरकर उसने अपना जीवन मलिन बना लिया। इस प्रकार उसने अपना मानुष जन्म व्यर्थ कर लिया। यह तो है आम संसारी मनमुख जीवों की स्थिति, जो संसार की आसक्ति में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसके विपरीत जो गुरुमुख सत्संगी पुरुष हैं, जिन्हें संतों सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त है और जो उनके उपदेशों को मानकर भजन भक्ति और नाम सुमिरन में लग जाते हैं, वे अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। जिस मनुष्य ने संत सत्पुरुषों की पावन संगति में जीते जी भी परमात्मा को स्मरण रखा और मृत्यु के समय भी प्रभु भक्ति के रंग में रंगे हुए ही शरीर त्यागा, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि उसने अपना मानुष जीवन सफल कर लिया। वह भव सागर से पार हो गया। संसार की ओर अगर हम देखें तो आम संसारी मनुष्यों की यह विचारधारा है कि जिसके पास बहुत अधिक धन संपदा हो, जिसे शरीर इंद्रियों के भोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, जिसे संसार में पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वही संसार में भाग्यशाली है और उसी का मानुष जन्म सार्थक एवं सफल है। किंतु संत सत्पुरुषों की विचारधारा बिल्कुल इससे भिन्न है। संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि यह सब कुछ होते हुए भी यदि मनुष्य परमेश्वर की भजन भक्ति से विमुख है तो वह भाग्यशाली कदापि नहीं है, क्योंकि उसका जीवन तो किसी लेखे में नहीं है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो ऐसे मनुष्यों को मनुष्य का दर्जा ही नहीं देते। वे फरमाते हैं, यदि हीरे मोतियों से जड़े हुए स्वर्ण निर्मित घर हों, जिनमें हर समय चंदन की सुगंधी फैली रहती हो, सुंदर सेज हो, अनेक प्रकार की शारीरिक सुख और इंद्रियों के रसभोग उपलब्ध हों, मनुष्य मनोवांछित सुख भोगता हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो भी चित्त में यदि प्रभु की याद नहीं है तो उपरोक्त सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी उसे गंदगी का कीड़ा ही जानो। प्रभु नाम का सुमिरन किए बिना शांति नहीं मिलती तथा मन किसी भी प्रकार से धैर्य धारण नहीं करता। इसके विपरीत महापुरुष उस मनुष्य को कितना ऊंचा दर्जा देते हैं जिसके पास
संसार का कुछ भी नहीं है, परंतु जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसा हुआ है। यदि कोई मनुष्य टूटी हुई झोपड़ी में रहता हो, उसके सब वस्त्र भी फटे हुए हो, वह कुलीन भी ना हो, उसका कोई आदर भी ना करता हो, और वह निर्जन प्रदेश में रहता हो, कोई उसका मित्र तथा प्यारा ना हो, उसके पास ना धन हो, ना ही सौंदर्य तथा ना ही उसका कोई सगा संबंधी हो, परंतु उसका मन यदि प्रभु के नाम में अनुरक्त है, तो उसे समस्त पृथ्वी का राजा समझो। उस मनुष्य के चरणों की धूलि पाकर मन विकारों से मुक्ति पा जाता है और परमात्मा प्रसन्न होता है। अब विचार करने योग्य बात है कि महापुरुषों ने एक गुरुमुख सत्संगी पुरुष को, जो नाम भक्ति की कमाई करने में संलग्न है, कितना ऊंचा दर्जा दिया है। चाहे उसके पास संसार का कुछ भी नहीं है, जबकि संसार का सब कुछ होते हुए भी नाम भक्ति से विहीन मनमुख व्यक्ति को कितना निकृष्ट दर्जा दिया है। एक अन्य स्थान पर भी सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, वह झोपड़ी भली है जिसमें रहने वाला मनुष्य प्रभु के गुण गाता है, जबकि वह महल किसी काम का नहीं जिसमें रहने वाला मनुष्य परमात्मा को भूला रहता है। सत्संगति में निर्धनता में भी आनंद है, क्योंकि सत्संगति के प्रताप से परमात्मा का स्मरण चित्त में बना रहता है। वह बड़प्पन निकृष्ट और जल जाने के योग्य है, जिसके कारण मनुष्य माया से लिपटा रहता है। सत्संगति में नाम सुमिरन करने वाला चक्की पीसकर और चीथड़े पहनकर भी आनंद मग्न रहता है, क्योंकि नाम सुमिरन से उसका मन संतुष्ट रहता है। ऐसा राज्य किसी काम का नहीं, जिसको पाकर भी मनुष्य माया में संलिप्त रहने के कारण कभी तृप्त ना हो। जो मनुष्य एकमात्र परमात्मा के नाम में मग्न हुआ रहता है, वह वस्त्रहीन रहने पर भी शोभा पाता है। इसके विपरीत रेशमी वस्त्र पहनना भी व्यर्थ है, यदि मनुष्य सुमिरन भजन को भूलकर माया के मोह में प्रवृत्त होता है। अब विचार करो कि आम संसारी मनमुख व्यक्ति का जीवन फिर व्यर्थ ना चला गया। नाम विहीन व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से सुंदर भी हो तो क्या, आलीशान भवन में भी रहता हो तो क्या, शरीर इंद्रियों के सब भोग भी उसे उपलब्ध हो तो क्या, मानुष जन्म के स्वर्णिम एवं दुर्लभ अवसर से उसने वास्तविक लाभ तो ना उठाया। वास्तविक लाभ तो गुरुमुख सत्संगी पुरुष ही उठाता है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का निवास है, चाहे वह निर्धन एवं कुरूप ही क्यों ना हो। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जामुख नाही नाम।
नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदिर जारी दे, भक्ति न सारंग पानी। आम संसारी मनमुख जीव का संसार के अथवा माया के मार्ग पर चलकर तथा नाम भक्ति से विहीन रहकर ना यह लोक संवरता है और ना ही परलोक। इसके विपरीत गुरुमुख पुरुष संतों सत्पुरुषों की संगति में सदा नाम भक्ति की कमाई में संलग्न रहता है और अपना लोक परलोक संवार लेता है। इसीलिए सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का कल्याणकारी उपदेश है कि संत जना की लेहु मते साध संग पाबहु परम गते। अर्थात ऐ मनुष्य, संत सत्पुरुषों की मति ग्रहण करो और उनकी संगति में नाम भक्ति की कमाई करके परम गति को प्राप्त करो। धन्य है वे गुरुमुख जन, संतों महापुरुषों की संगति ग्रहण कर उनके उपदेशानुसार जो नाम भक्ति की कमाई करने में संलग्न हैं। ऐसे गुरुमुख पुरुष अपना यह लोक भी सुखमय बना लेते हैं और अपना परलोक भी संवार लेते हैं। ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही सराहनीय एवं अनुकरणीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।